दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की बड़ी हार के बाद अरविंद केजरीवाल से मिलने आदित्य ठाकरे आज दिल्ली पहुंचे। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के नेता आदित्य ठाकरे ने आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल से दोस्त होने के नाते गुरुवार को मुलाकात की। आदित्य ठाकरे ने चुनाव संबंधी अनियमितताओं पर भी चिंता जताई। उन्होंने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद कहा, सरकारें आती जाती रहती हैं लेकिन रिश्ते बरकरार रहते हैं। हमने दोस्त होने के नाते अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। हालांकि हमारा लोकतंत्र स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है। आदित्य ठाकरे के साथ शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी समेत अन्य नेता भी मौजूद थे। उन्होंने दिल्ली में हुए हालिया विधानसभा चुनाव और विपक्षी इंडिया गठबंधन के भविष्य पर चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी 5 फरवरी को आए विधानसभा चुनाव में दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों में से 48 सीट जीतकर सत्ता में आई और आम आदमी पार्टी को 22 सीट पर जीत मिली। कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और आप इंडिया गठबंधन के घटक हैं, जिसका गठन पिछले साल के लोकसभा चुनाव से पहले हुआ था। और शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी के जो मन में है, जो दिल में है, वो साफ बात है कि सरकारें आती जाती रहती है, फिर आएगी, लेकिन रिश्ता तो ऐसे ही चलता रहेगा। और यही कहने हम आए थे। उन्होंने जो पिछले 10 सालों में दिल्ली में जो काम किया है वो सारी जनता जानती है। ये जो चुनाव हुआ उसमें चुनाव का बहुत बड़ा हाथ था, आशीर्वाद था, और भाजपा ने चुनाव आयोग के तो आभार मानने ही ज़रूरी है। लेकिन यही बात है, कल जैसे मेरी राहुल जी से बात हुई, आज अरविंद जी से बात हुई, कि इंडिया गठबंधन हो या फिर हम सारी पार्टीज़ हो, कहीं ना कहीं हमें ये सोचना ज़रूरी है कि अभी अगला स्टेप क्या है, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी फ्री एंड फेयर नहीं रही है, इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं रहे। तो लड़ते तो रहेंगे, देश के हित में लड़ते रहेंगे। आपकी आवाज़ हो, मीडिया की आवाज़ हो, जनता की आवाज़ हो तो उठाते रहेंगे, और जो भी देश के अच्छे का हो, सड़क पे उतरना हो, लड़ना हो तो लड़ते रहेंगे। बस यही था। लेकिन आपको नहीं लगता जो आपसी कॉन्फ्लिक्ट था उसका नुकसान भी जो है हुआ है, और दोनों ही पक्षों की तरफ? देखिए, काफ़ी सारी इसकी एनालिसिस हो सकती है, होगी भी, दोनों पार्टी अपनी अपनी एनालिसिस रखेगी, लेकिन हमारी तरफ से जो रिश्ता है वो रहेगा, जो दोस्ती है वो तो रहेगी। इसके आगे मैं कहना चाहता हूँ कि जो काफ़ी सारी जगहों में वोट्स काटे गए थे, जो वोट्स डिलीट हुए थे, उस पर भी कभी ना कभी विचार करना जरूरी है, क्योंकि वो वोटिंग का अधिकार लोगों से छीना गया था, वो चुनाव आयोग ने छीना है, तो उस पर भी विचार विमर्श होना जरूरी है। आदित्य ठाकरे ने निर्वाचन आयोग पर महाराष्ट्र, हरियाणा, ओडिशा और दिल्ली सहित कई राज्यों में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हेराफेरी करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने लोगों से वोट देने का अधिकार छीन लिया है। वो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए भी तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मामले को औपचारिक रूप से उठाएगा। ठाकरे ने इस बात पर जोर दिया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव देश के लिए आवश्यक है। इससे पहले महाविकास अघाड़ी में बड़े तनाव के बावजूद बुधवार को शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं ने चुनाव आयोजित कराने में निर्वाचन आयोग के खिलाफ लगे आरोपों पर भी चर्चा की। वहीं अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली अब आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने कम से कम 13 सीटों पर उसकी संभावनाओं को नष्ट कर दिया। कांग्रेस लगातार तीसरे चुनाव में भी कोई सीट नहीं जीत पाई है। कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और आप सभी पिछले साल के लोकसभा चुनाव से पहले गठित विपक्षी गठबंधन के घटक दल हैं। आदित्य ठाकरे ने चुनाव आयोग पर महाराष्ट्र, हरियाणा, ओडिशा और दिल्ली सहित कई राज्यों में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हेरफेर का भी आरोप लगाया है। देखना होगा कि जिस तरीके से आदित्य ठाकरे ने सरकार के समेत चुनाव आयोग पर निशाना साधा, उसके बाद अब इस पर चुनाव आयोग क्या जवाब देता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि विपक्षी दलों के नेताओं की तरफ से इस मुद्दे को बड़ी ही प्रमुखता के साथ उठाया जा रहा है और कई तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं। और आदित्य ठाकरे ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद साफ कर दिया कि वो फिलहाल दिल्ली के हालिया चुनाव के बाद तमाम वो सवाल उठाएंगे और आक्रामकता के साथ केंद्र की मोदी सरकार के साथ चुनाव आयोग पर हमला बोलेंगे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।